नाज़रीन, मैं आपसे मुखातिब आपका मेज़बान चौधरी फैज़ल रहमान पाकिस्तानी ज़र कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के ज़िला बिम्बर की तहसील सुमानी और सुमानी में इस वक्त मौजूद हैं वोगला चैम्बर्स में। और हमारे पास मौजूद हैं हमारे मेहमान राजा अख्तर एडवोकेट, जो भाई हैं राजा खालिद खान एडवोकेट के, जिनका मामला, जिनका तस्करा चल रहा है ग्रिड स्टेशन सुमानी के हवाले से कि शायद उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट है या उनका कोई केस है किसी हवाले से, इस वजह से हमारे ग्रिड स्टेशन सुमानी को डिले का बहाना बन रहा है या उसका वजह बन रहा है। इस सिलसिले में हमने जब इनसे मुलाकात की तो इन्होंने हमारी इस मीडिया इन्वेस्टिगेशन में हमारी सपोर्ट करते हुए अपना मौक़िफ़ देने का फ़ैसला किया और इस वक्त ये मुखातिब हो रहे हैं आपसे और ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा, चूँकि भाई हैं हम, हमारा केस मुश्तरका है, एक ही चीज़ है, हमारे मफादात एक ही हैं अराज़ी के हवाले से। तो क्या कहते हैं, सुनिए इनकी ज़ुबानी। जी राज साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब चौधरी फैज़ल रहमान साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आज आपने मुझे रब्ता किया और ग्रिड स्टेशन के हवाले से दरपेश मसाइल के बारे में मालूमात हासिल की। जनाब चौधरी साहब, मैंने पिछले दिनों से, काफ़ी दिनों से जो है ना सोशल मीडिया पर ये देख रहा हूँ कि राजा खालिद खान वगैरह इनकी तरफ से मुकदमात मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर कार हैं, जिस बुनियाद पर ग्रिड स्टेशन का काम इल्तवा का शिकार है। जनाब चौधरी साहब, कोई ऐसा मुकदमा जो ग्रिड स्टेशन की तनसीब में रुकावट का बायस हो, तामीर में डिले का बायस हो, कोई मुकदमा अदालत, किसी अदालत में ज़ेर कार नहीं है। अलबत्ता एक मुकदमा अकरम बनाम आज़ाद हुकूमत जनाब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सुमानी में ज़ेर कार है। वो इन्हांसमेंट ऑफ कंपनसेशन है कि जो मुआवजा ज़मीन का हुकूमत ने मुकर्रर किया है, हम उसके ख़िलाफ़ हैं कि ये मुआवजा कीमत ज़मीन की वैल्यू के मुताबिक नहीं है, इसको बढ़ाया जाए। और कोई अदालत, वहाँ भी कोई स्टे मौजूद नहीं है। अलबत्ता ये जो जितनी सारी खबरें हैं कि राजा खालिद महमूद ख़ान की लिटिगेशन की या मुकदमाबाजी की वजह से ग्रिड स्टेशन डिले हो रहा है या उसमें रुकावटें पैदा हो रही हैं, ये सारी फेक हैं। इससे ज़मीन मुकदमे से ग्रिड स्टेशन का कोई तल्लुक़ वास्ता नहीं है। हमारा काम, हमने सिर्फ मुआवजे की इजाफे के लिए हमने मुकदमा दायर किया हुआ है। किसी हुकूमत पर स्टे नहीं है, किसी अदारे पर स्टे नहीं है और ना ही कोई हमारा मुकदमा किसी ग्रिड स्टेशन की तनसीब में रुकावट है। और जहाँ तक तल्लक है हमारे ये सारी सोशल मीडिया का, ये सिर्फ बहाना वैला है, सिर्फ उससे बचने के लिए। कोई मुकदमा किसी अदालत में ज़ेर कार नहीं है। जी नाज़रीन, आपने पूरी बात वजाहत से की गई जो अख्तर साहब की तरफ से वो सुनी। इसमें ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है, लेकिन कम जहन, कम फहम दोस्त कुछ शायद इसको दूसरे मानों में ले लेते हैं। ये क्लियर बात है कि इन्होंने ये बात वाज़ेह कर दी है कि कोई ऐसा केस जिससे ग्रिड स्टेशन की तामीर में या उसके किसी मामले में कोई रुकावट हो, उससे इनका, इनके भाइयों का, खालिद साहब का कोई ताल्लुक नहीं। अगर इन्होंने कोई इन्हांस के लिए किया है कि रकम में इजाफा हो, मुआवजे में इजाफा हो, अवार्ड की रकम में, तो वो केस ग्रिड स्टेशन के लिए नहीं है, वो मुआवजे की हद तक है। और अगर उसको आड़ लेकर के कुछ लोग किसी बात को दूसरा रुख दे रहे हैं तो वो गलती पर है। बात मुकम्मल वाज़ेह हो चुकी है। अगर मज़ीद कुछ कहना चाहे कोई और तो हम ये चाहेंगे कि जो लोग ये कह रहे हैं कि ये रुकावट है, बराए मेहरबानी वो हमारे मीडिया के कैमरे के सामने आए और अपना मौक़िफ़ दें और ये चीज़ साबित करें, फिर हम अगली बात करेंगे। एक और बात मैं अर्ज़ कर दूँ कि ग्रिड स्टेशन का जो रकबा है वो इनकी जो गैपको कंपनी है उसके कब्ज़ा उसके हवाले हो चुका हुआ है। वहाँ उन्होंने उसको हमवार करके उसको बिल्कुल रेडी किया हुआ है। हाँ, वहाँ मैंने कब्ज़ा दे दिया हुआ है। जब कब्ज़ा मुंतकिल हुआ है तो फिर इसमें कोई रुकावट नहीं है। कोई वहाँ आके ग्रिड स्टेशन लगाए, कोई ना लगाए, इसमें कोई रुकावट नहीं है। कब्ज़ा महकमे के हवाले है। जब कब्ज़ा डिलीवर हो गया तो उसमें क्या कोई रुकावट बाकी नहीं रह गई। जी, जब कब्ज़ा दे दिया गया, कोई रुकावट बाकी नहीं, ये आ गया मौक़िफ़। और अब हम चाहेंगे कि अगर चौधरी अलीशान सोनी साहब के मुतल्लिक़ा कोई बात है तो वो अगर मेहरबानी फरमाएँ तो मौसूफ़ MLA साहब खुद, अगर वो उनके पास, चूँकि मीडिया की टीम मौजूद है,
وہ اپنی میڈیا کی ٹیم کے تھرو اپنا موقف کلیئر کر دیں، اور اگر مجھے زحمت دیں گے تو میں ضرور ان کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اور اگر کوئی اور ان کے ترجمان ہیں یا کوئی اس سے ہٹ کے، ضروری نہیں کہ ایم ایل اے صاحب سے یہ متعلقہ ہو، کوئی عام شہری، کوئی ہماری سمانی کا کوئی اور فرد بھی اگر کچھ اس معاملے میں کہنا چاہتا ہے یا اس کے پاس کوئی مواد ہے تو وہ بات کرے. جی کوئی چچا میں ایک اور گزارش کروں. جی عام لوگ، میں کیونکہ آپ نے کنبے کا ایک فرد ہوں، ہم سمیت یہ قدر خواہیں کہ وہ کل نہیں تو آج کام اس کا شروع ہو، گریڈ اسٹیشن لگے، جو ہمارے بجلی کے مسائل ہیں، جو ہمارے پوری وادی کے مسائل ہیں، یہ جو مسئلہ بجلی کا یہ فوری طور پر حل ہو. اور اگر کوئی سب سے زیادہ متاثر ہے، اگر کوئی علاقہ سب سے زیادہ متاثر ہے تو وہ بنڈی متاثر ہے، کیونکہ وہ جب بجلی ہمیں آتی تھی ممبر تھے، وہ بھی ہمارا بنڈی ٹیل پر تھا تو ہم زیادہ متاثر تھے. اب ہم نے بڑی ایفرٹ کر کے یہ اپنی بجلی میر پر سے منتقل کروائی، وہاں بھی ٹیل پر ہیں اور سب سے زیادہ سفر ہم کر رہے ہیں. ہم کسی معاملے میں رکاوٹ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر گریڈ اسٹیشن کو کل لگنا ہے تو وہ آج لگے، آج کام شروع ہو. اگر میری گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی اس میں رکاوٹ ہے تو جناب ہمیں بتائیں، ہم ساتھ ہو کے اس کا جناب وہ اس کی رکاوٹ کے معاملے میں دور کرنے کے لیے مامن ہے 24 گھنٹے. جی بات ناظرین سمجھ ہوئی. ان کی جانب سے یہ موقف آ گیا کہ ایک تو نہ صرف یہ کہ ہم رکاوٹ نہیں ہیں، بلکہ اگر کوئی اور ہے تو ہم اس کو ہٹانے کے لیے، اس کے معاملے میں کوئی مثبت کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، چونکہ سب سے زیادہ ضرورت ہماری ہے. اسی پہ اس موقف کے بعد دوسرے لوگوں کا انتظار رہے گا. چاہیں گے اجازت. اللہ حافظ.